हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट पे। आज बहुत दिनों के बाद मैं पॉडकास्ट लेके आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़े लाइक वाइक कर देना यार। और आज का तो मुद्दा है ही इतना गर्मा गर्म। पहले बिग बॉस थोड़ा सा ना बोरिंग जा रहा था बीच में, तो मैंने बिग बॉस पे पॉडकास्ट बनाना छोड़ ही दिया। आयशा जब आई थी तब मेरा थोड़ा मन किया कि बना लूँ, पर ज़्यादा कुछ आयशा ने किया नहीं। आते ही ठंडी सी पड़ गई, ना तो अपने पॉइंट्स रखे, ना मतलब जैसे वो तेवर दिखा रही थी आते ही, बाद में कुछ ज़्यादा किया नहीं, तो फिर मेरा मन नहीं किया। खैर, आज का मुद्दा काफ़ी गर्मा-गर्म है। बात है कल की। कल के एपिसोड में दिखाया गया कि अभिषेक ने एक थप्पड़ जड़ दिया है समर्थ को, और मैंने मतलब रिवाइंड कर कर के 2-3 बार देखा फिर से, और तब मैंने देखा कि हाँ भई, थप्पड़ तो प्रॉपर वाला जड़ा गया है, और समर्थ का मतलब मुँह भी इस साइड हो गया था, ऐसा थप्पड़ था, और आवाज़ भी आई है। अगर आप ध्यान से दोबारा देखोगे तो उसको जियो सिनेमा पे आपको एपिसोड मिल जाएगा। तो थप्पड़ तो पड़ा है, लेकिन थप्पड़ पड़ने से पहले जो लड़ाई हो रही थी, जो इंस्टिगेशन हो रहा था, ईशा भी कर रही थी, समर्थ भी कर रहा था, और इससे एक दिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा तीनों के बीच में मैसी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जहाँ पे अभिषेक का जो डॉक्टर है उस तक का नाम ले लिया समर्थ ने। वो इलाज करा रहा था अपना, उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में बहुत चीज़ें बोल दी थी समर्थ ने, और ईशा भी कंटिन्यूअसली बोलती रहती है। कल के एपिसोड में भी अगर आप देखोगे तो कि टीवी तोड़ दे, बार-बार उसके पापा का नाम लिया जाता है बार-बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक पूरी तरीके से ठीक है, वो कुछ नहीं करता। अभिषेक भी कोई दूध का धुला तो है नहीं। शुरू से ही, जब से वो एंटर करे हैं बिग बॉस के घर में, तो ईशा और अभिषेक दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ बोल चुके हैं। अभिषेक ने भी कई बार ईशा के बारे में बहुत कुछ बोला है कि पब में जाती थी, रात-रात भर बाहर रहती थी, बहुत कुछ बोला हुआ है। तो अभिषेक भी कोई दूध का धुला तो है नहीं, वो भी काफ़ी कुछ बोल चुका है, पर्सनल बातें बोल चुका है। एक बार सलमान खान ने इनको वार्निंग दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी कि वो फिर से ना करें। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल जाती सलमान खान की तरफ से या बिग बॉस की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बार-बार होती। जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग वाली वार्निंग मिल जाती ना कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो मुझे नहीं लगता ये बार-बार होती। उनको भी पता है कि इससे उनको फुटेज मिल रही है, और अभिषेक तो बहुत सारी चीज़ें फुटेज के लिए करते हैं। तो फुटेज मिल रही है, वो दिख रहे हैं, तो वो बात को बढ़ाते जाते हैं। और एक बार मैंने ये भी देखा कि अभिषेक ने एक बार लड़ाई बंद भी कर दी थी, तो समर्थ उसके आगे आके बैठ गया और बार-बार चीज़ें बोले जा रहा था, जिस पे अभिषेक रोने भी लगा। फिर भी वो बोले जा रहा था, तो समर्थ की तरफ से भी पूरा-पूरा आता है, और ईशा भी कहीं चुप नहीं रहती, मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं करती, वो भी प्रॉपर बोलती रहती है। तो तीनों की ही तरफ से इंस्टिगेशन और एक वो जो लाइन होती है ना, वो कब का पार हो चुकी है। और मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती मानूँगी बिग बॉस की। देखो, आपको शुरू में ही वार्निंग दे देनी चाहिए। मेंटल कंडीशन के ऊपर बात की जाए, हेल्थ के ऊपर बात की जाए, बाहर की बातें की जाएँ, पेरेंट्स को बीच में लाया जाए। ये सब चीज़ें आते ही आपको वहीं की वहीं वार्निंग देनी चाहिए। बिग बॉस वैसे तो इतना बोलते रहते हैं, मतलब मज़ाक करते रहते हैं। मनारा को, जैसे कल की एपिसोड में कितनी बार बिग बॉस बोल रहे थे, विक्की भैया शर्त लगाओगे, और पता नहीं क्या-क्या, मतलब अपना बीच में तड़का मारते रहते हैं। कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं वैसे बिग बॉस इस सीज़न में, और वो थोड़ा ओवर भी लग रहा है। लेकिन जहाँ पे आपको बोलना चाहिए एज़ आप गार्डियन हो यहाँ के इन लोगों के, तो आपको बोलना चाहिए जब ऐसी-ऐसी बातें होती हैं, तो उस समय तो आप बोलते ही नहीं हो। तो लोगों को छूट मिलती जाती है, और वो आगे पे आगे बढ़ते जाते हैं, और सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया है समर्थ को। और समर्थ ने भी काफ़ी फ़िज़िकल चीज़ें वैसे करी हैं, जैसे कि क्विल्ट जो है वो अभिषेक के ऊपर डाल रहा था, गिलास उसके मुँह के आगे एकदम ला रहा था, टिश्यू उसके मुँह के अंदर डाल दिया। तो ये सब भी एक फ़िज़िकल तरीके से आप किसी को छू रहे हो और उसे परेशान कर रहे हो, उसमें ही आता है। लेकिन अगेन, थप्पड़ काफ़ी बड़ी चीज़ है। लेकिन यही वो सीज़न है जिसमें अभिषेक का सिर्फ़ कॉलर पकड़ने के चक्कर में सनी तहलका को बाहर कर दिया गया था, और यही बोला गया था कि उनके एक पैटर्न चल रहे हैं, और अब उन्होंने कॉलर तक पकड़ लिया तो बाहर हो गए। तो थप्पड़ मारना तो उसके कंपैरिज़न में काफ़ी बड़ी बात हो गई। जब सनी तहलका सेम अभिषेक का कॉलर पकड़ने के चक्कर में बाहर जा सकते हैं, तो यहाँ तो मुझे तो ऐसा लगता है समर्थ और अभिषेक दोनों को ही बाहर होना चाहिए। नहीं तो तीनों को ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली वार्निंग मिलनी चाहिए कि आगे से ये सब चीज़ें हो ही ना। ना तो पर्सनल मुद्दों पे बात हो, ना घर के बाहर की बात हो, ना हेल्थ और मेंटल कंडीशन की बात हो।
इन तीनों को ऐसा लगता है कि ऐसी लड़ाइयाँ दिखा के ये लोग सीज़न में अच्छे लग रहे होंगे और दिखेंगे, ज़्यादा फुटेज मिल रहा होगा, पर एक्चुअली ये लोग बहुत ज़्यादा अगली लग रहे हैं। इससे अच्छा तो एकदम आप शांत रहो, कोने में रहो, ठंडे रहो, वो ज़्यादा बेटर है। तो बहुत ज़्यादा अगली लग रहा है और आई डोंट थिंक कि कोई ये सब चीज़ें देखना चाहता होगा कि ओवरलैप कर के एक दूसरे को इतनी गंदी-गंदी बातें बोली जा रही हैं, बाहर की बातें बोली जा रही हैं। कल के एपिसोड में ईशा अभिषेक के बारे में पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी कि उसको फिज़िकली उसने बाहर मारा है, थप्पड़ मारा है, उसकी आँख सूज गई थी और भी चीज़ें बोल रही थी। तो आपने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया उस समय? खुद ही बोल रही थी मैंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया, मेरे चाचा जी इतने क्लोज़ हैं उनको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? और आज आप सरेआम पूरी मतलब जनता के सामने जितने भी लोग देख रहे हैं सब व्यूअर्स के सामने आज आप नेशनल टेलीविज़न पे ये चीज़ बोल रही हो। ये एपिसोड हमेशा रहने वाला है रिकॉर्ड में बिग बॉस के, आपने वहाँ पे ये चीज़ बोल दी। तो मतलब आपने अपने घरवालों को नहीं बोला, आप चाहती तो एक पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती थी। नहीं वहाँ पे तब तो आपने एक्शन कोई लिया नहीं, तो अब क्यों ये सब चीज़ें आ रही हैं? क्यों? मतलब क्या मोटिव हो सकता है कि या तो अभिषेक को डिफ़ेम करना या फिर अपनी फुटेज ज़्यादा ऊपर तक ले जाना, खुद को बिचारी दिखाना कि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब ये सब चीज़ें उठाना कोई सेंस नहीं बनता है। जब आपके साथ हो रहा था तब आपने क्यों सहा? तब क्यों नहीं एक्शन लिया आपने? और अब आप क्यों हम लोगों के लिए जो व्यूअर हैं उनके लिए ये सब पुरानी बातें ला के ये सब चीज़ें डिस्कस करके इतना अगली कर रहे हो? और अगर इतना ही आपके मन में है कि अभिषेक ने मेरे साथ गलत किया है, तो क्यों उसके साथ आप फ्रेंडली हो जाते हो? समर्थ के इतनी बार मना करने के बाद भी, झगड़ा करने के बाद भी आप बार-बार अभिषेक से बात करने लगते हो और फिर इस तरीके से बिहेव करते हो कि ओह! अब मेरी खैर नहीं, अब ये मुझसे लड़ेगा, अब ये मुझे वो करेगा। मतलब आपका विल पावर कहाँ है? आपका स्टैंड कहाँ है? अगर आपका मन है अभिषेक से बात करने का तो समर्थ से इतना क्यों डरते हो? क्यों नहीं स्टैंड ले सकते कि नहीं मुझे बात करनी है तो मैं करूँगी, तुम कोई नहीं होता मुझे रोकने वाला। और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अभिषेक ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो आपको खुद ही स्टैंड लेना चाहिए कि मुझे इससे बात नहीं करनी। तो मुझे तो ईशा का ही स्टैंड समझ में नहीं आता कि कभी तो मतलब ऐसा लगता है कि वो अभी भी अभिषेक की केयर करती है और कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उससे नफ़रत करती है और समर्थ के साथ पूरा-पूरा साथ देती है, उससे लड़ती है। तो ईशा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव इसमें खेलती है और समर्थ और अभिषेक दोनों एक-दूसरे के ऐसा लग रहा है जैसे जानी दुश्मन हो। एक टाइम तो वो था कि जब समर्थ की एंट्री हुई थी और दोनों बिल्कुल एकदम दोस्त नज़र आ रहे थे, ईशा के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अब देख लीजिए, तो कुछ समझ ही नहीं आता इन तीनों का तो पता नहीं क्या चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को, सलमान खान को अगर एक्शन लेना है ना, तो सिर्फ़ अभिषेक पे ना लेके मुझे तो ऐसा लगता है दोनों पे लेना चाहिए। समर्थ और अभिषेक दोनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ पे और वार्निंग तो तीनों को ही मिलनी चाहिए, ईशा को भी मिलनी चाहिए। वैसे आप क्या सोचते हो इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। अभी के लिए इतना ही, बाय।